हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको कक्षा 5 का अध्याय 5 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिप्टी कमिश्नर। तो बच्चों, देखते हैं इस अध्याय में कौन डिप्टी कमिश्नर बनना चाहता है और वो क्यों बनना चाहता है, और सचमुच वो डिप्टी कमिश्नर बनना चाहता है या फिर कुछ और। तो इस कहानी में पढ़ते हैं। नीरज, जो कि एक लड़का है, श्रीपत नीरज का मामा है और अंजलि नीरज की मम्मी है। नीरज कहते हैं, नीरज मामा जी मेज पर टांगे नहीं रखते। श्रीपत, किसने कहा तुमसे? नीरज, मम्मी कहा करती है। मामा जी, मम्मी कहा करती है मेज पर टांगे नहीं रखते हैं। श्रीपत, ऐसी बातें तुम्हारे लिए होंगी, तुम अभी बच्चे हो ना, इसलिए जब तुम बड़े होकर किसी के मामा बनोगे तब तुम्हें भी मेज पर टांगे रखकर बैठने की आज्ञा मिल जाएगी। हंसते हुए, कहो किस कक्षा में पढ़ रहे हो? नीरज, 5वीं में मामा जी। श्रीपत, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? नीरज, डिप्टी कमिश्नर मामा जी। श्रीपत, डिप्टी कमिश्नर बनने के बाद तुम्हें किसने सुझाए? नीरज, मम्मी ने। श्रीपत, तुम स्वयं क्या बनना चाहते हो? नीरज ने थोड़ा सोचकर, मैं तो मामा जी। श्रीपत, हर बात के साथ यह मामा जी किसने सिखाया है? नीरज, मम्मी ने कहा है कि बड़ों से बात करते समय आदर से। श्रीपत, तब तो हो चुके तुम डिप्टी कमिश्नर, इतने आदर से बात करोगे तो सरकार तुम्हें पटवारी बना देगी। अकड़ कर चला करो, रोब से बात किया करो। अकड़ के चला करो और रोब से बात किया करो। और नीरज, मैं तो कप्तान बनना चाहता हूं मामा जी। पर श्रीपत, कप्तान? नीरज, क्रिकेट टीम का कप्तान, पर मम्मी कहती हैं यह बहुत बेकार खेल है, इसमें चोट लग जाती है। श्रीपत, ऐसे तो बन चुके तुम क्रिकेट टीम के कप्तान, कितने घंटे खेलते हो? नीरज, 2 घंटे। श्रीपत, पास होने के लिए नियम पूर्वक 2 घंटे पढ़ लेना काफी है। वैसे तुम पास होते रहना चाहते हो या क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहते हो? बताओ क्या करना चाहते हो तुम? नीरज, क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहता हूं। श्रीपत, तो रोज 2 घंटे पढ़ो और 6 घंटे खेलो। तुम्हारे मामा भी चाहते हैं कि तुम क्रिकेट टीम के कप्तान बनो और भारत में ही नहीं पूरे संसार में नाम कमाओ। नीरज खुश होकर मामा जी कहकर श्रीपत से, यानी कि अपने मामा जी से लिपट जाता है। अंजलि दूसरे कमरे से आवाज लगाते हुए, नीरज। नीरज, जी मम्मी। अंजलि कमरे में प्रवेश करते हुए, यहाँ क्या कर रहे हो? अपने कमरे में चलो, पढ़ने का समय हो गया है, अभी अध्यापक भी आने वाले होंगे। कल का काम कर लिया? नीरज, मम्मी मैं तो खेलूंगा। अंजलि गुस्से से, क्या क्या? फिर हंसते हुए, चलो नीरू बेटा। नीरज, मम्मी अब से मैं 6 घंटे खेलूंगा और 2 घंटे पढ़ूंगा। अंजलि गुस्से में, क्या कहते हो? नरमी से, चलो बेटा तुम्हारे अध्यापक आने वाले हैं। पहले तो गुस्से में कहा, क्या कहा, फिर थोड़ा नरम सी हुई, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी के सामने बच्चों को डांटना। नीरज, मैं क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहता हूं। अंजलि गुस्सा रोककर नरमी से, पागल, सिर पैर तुड़वाएगा, क्रिकेट टीम का कप्तान बनकर तुझे तो डिप्टी कमिश्नर बनना है। अब क्या है, अब क्या होता है, ये देखो कान मरोड़े जा रहे हैं नीरज के। नीरज, मुझे डिप्टी कमिश्नर नहीं बनना, मैं तो क्रिकेट टीम का कप्तान ही बनूंगा। अंजलि गुस्से को रोकने में अब वो असफल हो चुकी है, उससे गुस्सा नहीं रोका जा रहा है। उसकी ये बातें सुनकर नीरज की, चल बन गया क्रिकेट टीम का कप्तान, अब चलकर पढ़, अध्यापक जी के आने का समय हो गया है। उसे कान पकड़कर खींचते हुए ले जाती है अंजलि। श्रीपत कहता है, अरे दीदी तुम तो नीरज का कान ही उखाड़ दोगी। अंजलि जाते जाते मुड़कर गुस्से से, चुप रहो श्रीपत, तुम चाहते हो कि यह भी तुम्हारी ही तरह आवारा हो जाए? फुफकारते हुए, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। मतलब वो कामकाज नहीं करते होंगे, इसलिए उन्होंने उनको ऐसा कहा। श्रीपत, अरे दीदी तुम तो गृहस्थी में अपनी जान बेकार ही खपा रही हो, तुम्हें तो सेना में जूनियर या सीनियर कमांडर होना चाहिए था। तो अब समझ में नहीं आ रहा किसकी बात सही है किसकी नहीं है, इसलिए बच्चों कभी कभी अपने फैसले हमें खुद भी करने चाहिए, है ना। वैसे हमारे बड़े कभी गलत नहीं बोलते हैं। नीरज क्या बनना चाहता था? तो नीरज तो क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहता था। क्रिकेट टीम का कप्तान। नीरज को डिप्टी कमिश्नर बनने की बात किसने सुझाई थी? नीरज के मामा ने।
यानी कि श्रीपत ने नीरज के मामा नहीं, नीरज की मम्मी, डिप्टी कमिश्नर की बात तो नीरज की मम्मी ने ही सुझाई थी, नीरज की मम्मी ने, नीरज की मम्मी ने, है ना। तो नीरज की मम्मी ने ही उसको डिप्टी कमिश्नर की बात सुझाई थी। नीरज के मामा ने अपने पैर कहाँ रखे हुए थे, तो कहाँ रखे हुए थे, मेज पर रखे हुए थे। आगे है श्रीपत कौन था और उसने नीरज को क्या सलाह दी। श्रीपत नीरज का मामा था, श्रीपत नीरज का मामा था और उसने सलाह दी थी कि अगर तुम एक डिप्टी कमिश्नर बनना चाहते हो तो रोब से चला करो, अकड़ कर चला करो, वरना तो तुम्हें पटवारी बना देंगे। अंजलि ने कमरे में आकर नीरज से क्या कहा, अंजलि ने कमरे में आकर नीरज से कहा कि चलो अध्यापक आने वाले हैं, पढ़ने का तुम्हारा समय हो गया है। मेज पर टांगे नहीं रखते, किसने कहा, नीरज ने कहा अपने मामा श्रीपत से। कहो किस कक्षा में पढ़ रहे हो, तो श्रीपत ने कहा किससे, नीरज से। मैं तो कप्तान बनना चाहता हूं, ये किसने कहा, नीरज ने कहा श्रीपत से। मैं तो कप्तान बनना चाहता हूं, यहां क्या कर रहे हो, अंजलि ने कहा किससे, नीरज से। ठीक है। नीरज किस टीम का कप्तान, क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहता है। कौन थी, श्रीपत की दीदी थी अंजलि। मामा जी ने नीरज को कितने घंटे, 6 घंटे खेलने की सलाह दी। नीरज बड़ा होकर कप्तान बनना चाहता है। पहले में अंजलि नीरज को डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहती है, दूसरे में श्रीपत मेज पर टांगे रखकर बैठा है और अंजलि श्रीपत की दीदी है। तो ये सारी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।